हाईकोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, सरकार के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती, इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती है। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। दिल्ली शराब नीति केस में रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस मामले में भाजपा ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए हैं। ठाकरे समूह के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग हैं जो हमें शिंदे समूह घोटाले के दस्तावेज देते हैं। उन्होंने वर्ली में आयोजित निर्धार मेला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब सत्र शुरू होगा तो शिंदे गुट मित्रदल बीजेपी के लोग हमारे पास आएंगे और घोटाले के कागजात सौंपेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, मुझे बताया गया है कि होर्डिंग हटा दिए गए हैं। मैंने उनसे कहा कि डर अच्छा है, सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम शिवसैनिक इस सरकार से डरे हुए हैं। बैनर हटा भी दिए जाए तो हमें मन से कोई नहीं हटा सकता। विनायक दामोदर सावरकर को समर्पित एक भव्य थीम पार्क और संग्रहालय नासिक जिले के उनके पैतृक गांव भागुर में बनवाने की घोषणा पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने रविवार को की। सावरकर की पुण्यतिथि पर रविवार को भागुर में आयोजित एक कार्यक्रम में लोढ़ा ने कहा कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को समर्पित एक भव्य थीम पार्क और संग्रहालय नासिक जिले में उनके पैतृक गाँव भागुर में बनवाया जाएगा। इसके अलावा उनके जीवन से जुड़े क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सर्किट भी होगा। यह सर्किट नासिक के भागुर को पुणे, सांगली, रत्नागिरी और मुंबई से जोड़ेगी। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बदले की राजनीति करते हैं। सरकार में विपक्ष का काम नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी भाजपा से दरकिनार किया जा रहा है। ऐसी अफवाहें उनके ही गुट के भीतर से आ रही है। गडकरी को साइडलाइन करना ठीक नहीं है। चंद्रकांत खैरे ने दावा किया कि गडकरी को दरकिनार कर हमारे मराठवाड़ा को नुकसान पहुंचाया गया है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एएनआई ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश का रहने वाला मेमन चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। एनआईए ने ईमेल पर शख्स का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मुंबई पुलिस को भेज दिया है। सूत्रों ने कहा है कि इस ईमेल के मिलने के बाद से ही जांच एजेंसी सतर्क हो गई है। मुंबई पुलिस ने भी मामले की जानकारी इंदौर पुलिस को दे दी है। इमामवाड़ा थाना अंतर्गत रामबाग इलाके में शनिवार को एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। सूत्रों ने दी जानकारी के मुताबिक आरोपी बादल उर्फ राजू हुसैन कुंभारे ने अवैध शराब की बिक्री को लेकर हुए विवाद में आरती निकोलस की हत्या कर दी है। आरती ने बादल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की चेतावनी दी थी, जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने महिला पर चाकू से हमला कर उसे घायल किया, जिसके बाद महिला को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। एक आमच्या इकडे बादल राजू कुंभरे आणि एक बाजूलाच त्याच्या बाजूने एक आरती निकोलस अशी महिला राहत होती। दोघांचं पण एक यांचं घर बनवतात बादल कुंभरेचं, त्याकरता त्याने एक झोपडी अतिक्रमण करून ते कापेटल हाईटच्या बाजूला लावली होती आणि आता सध्या त्याचं बांधकाम सर्व संपलं होतं, स्लॅब पण झाला नाही याच्यामध्ये। तर आरतीचं असं म्हणणं होतं की बा मला ही झोपडी दे, त्याच्यामध्ये मी दुकान लावणार आणि तुम्ही इथं घर बांधलं ते शिफ्ट होऊन जा। त्याच कारणावरून त्यांचे वाद झाला। आधी पण वाद झालेला होता। सकाळला मध्यस्थी झाली लोकांची आणि ती सोडवण्यात आले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी राजू कुंभरेंनी पुन्हा अजून इकडनं आपण त्याला आता हे करायचं आहे, कारवाई करायची आहे म्हणून तसं मोठ्याने ती आरती म्हटली, शिवगाळ झाली। तेवढा तर 3 सव्वा 3:30ला राजू कुंभरे आला आणि डायरेक्ट त्याला जी आरती आहे आईसोबत आपल्या बाजूचंच आई राहते, ते आता कुत्र्याला जेवण चारत असताना पकडलं आणि त्याने चाकूने त्याच्या पाठीवर, मानेवर आणि डोळ्यावर मारणार
आणि ती जखमी झाली. जखमी असताना त्यांना मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलेले होते. जे उपचार दरम्यान ती आता सध्या ती मरण पावलेली आहे. ती 3:30-4:15 दरम्यानातली आहे ती. सध्या तो आरोपी आमच्याकडे आता ताब्यामध्ये आहे. आता आम्ही ताब्यात घेतो आणि नंतर त्याची चौकशी करून. नागपुर में रविवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर विधानसभा कार्यकारिणी सब विस्तार बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का आयोजन गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज में किया गया था। इस बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में कई मुद्दों पर भी इस वक्त चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी समिति के अध्यक्षा के रूप में डिम्पी बजाज को चुना गया। आज यहाँ पर उत्तर नागपुर मंडल की कार्यकारिणी हुई है, जिस कार्यकारिणी के अंदर में सभी बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी प्रभागों के अध्यक्ष, महामंत्री, जो मूल कार्यकारिणी और जितनी भी इकाइयाँ होती है इसमें उपस्थित रहती है। आज यहाँ पर लगभग 300 से 400 कार्यकर्ता इस कार्यकारिणी में उपस्थित थे और इसमें विविध विषय रखकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इस देश के अंदर में 2024 में महाविजय 2024 ये विषय हमें रखा गया है और आने वाले सभी चुनावों के अंदर में हमें भारतीय जनता पार्टी को महाविजय दिलवाना है। तो कार्यकर्ता बूथ से लेकर सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। 2024 के अंदर में लोकसभा हो, विधानसभा हो, महानगर पालिका हो या उत्तर नागपुर के भी महानगर पालिका के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाना हो, ये सभी काम इस महाविजय 2024 के अभियान के अंतर्गत होता है और इसलिए पुख्ता कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के हेतु ये कार्यक्रमों का और कार्यकारिणी का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति आईटक संगठन की ओर से आज नागपुर के संविधान चौक पर बेमुदत हड़ताल का आह्वान किया गया। इस हड़ताल में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं ने सहभाग लिया। कम से कम 24,000 वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों का दर्जा, मासिक पेंशन आदि मांगी इस हड़ताल द्वारा की गई। साथ ही शासन की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अनदेखा करने का आरोप भी इस वक्त इन कर्मचारियों द्वारा किया गया। मी रेखा कोहाड, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन आयटक संघटनेची जिल्हा सेक्रेटरी। आज शासनाने किती दिवसापासून तरी आम्हाला मानधनवाढीचा प्रश्न आहे हाताळत नाही आहेत। 2018 मध्ये आम्हाला मानधनवाढ दिली होती या शासनाने, पण या शासनाने असं झालं आहे की आज जे कर्मचारी आहे जे तळागाळात काम करत आहे असे अंगणवाडी भगिनीकडे त्यांचं शासनाचं दुर्लक्ष आहे। अशा वेळेस आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे आम्ही काय करत आहोत की आम्ही संपावर बसलो आहे 20 तारखेपासून। येत्या 20 तारखेपासून आम्ही संपावर बसल्यामुळे या शासनाला कुणाचीच दया येत नाही अशी सरकार आहे। म्हणून आम्ही पाहत आहोत की 2018 मध्ये जे मानधनवाढ झाली नाही आजपर्यंत, तर ही मानधनवाढ व्हायला पाहिजे। एकीकडे खासदाराची मानधन वाढत आहे, एक त्यांना पेन्शन लागू होत आहे, पण आज आमच्याकडे अंगणवाडी सेविका रिटायर होऊन सुद्धा त्यांना पेन्शन मिळत नाही आहे अशी आमची गत येऊन पाहत आहे। आज पाहत आहोत की शासन एकीकडे महागाई एवढी वाढवत आहे, एवढी महागाई वाढवत असताना सुद्धा शासनाने हा विचार केला नाही की ह्या मदतनीस 4,500 रुपयामध्ये कशी मानधनवाढ एवढीच्या मानधनामध्ये आपल्या मुलाचं शिक्षण करेल, आपला किराणा भरेल, इलेक्ट्रिक बिल की सिलेंडर बिल भरेल। ह्या सगळ्या गोष्टी जरी असेल तरी ह्या शासनाला आजच्या काळामध्ये 4,500 मध्ये कुणाचं घर चालते। नागपुर में संत गाडगे बाबा जयंती के उपलक्ष्य में संत गाडगे बाबा सेवा मंडल और धोबी समाज द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया था। इस भव्य शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों और भगवे झंडों के साथ 400 से अधिक लोगों ने सहभाग लिया। इस भव्य शोभा यात्रा का समापन गीता मंदिर में हुआ, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इस भव्य यात्रा का बेरोजगारों को नौकरी, गरीबों को अन्न ऐसे स्लोगन्स का प्रचार करने का लक्ष्य था। ऐसी जानकारी संत गाडगे बाबा सेवा मंडल के अध्यक्ष ने दी। श्री संत गाडगे बाबा बहुउद्देशीय संस्था का अध्यक्ष इस नाते से मैं गणेश रामटेकर निवेदन करता हूँ। आज जो ये गाडगे बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया है, ये नागपुर में रजक समाज का पहला उपक्रम है। ये रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जो गाडगे बाबा ने 10 संदेश जो लोगों को दिए, जिसमें बेरोजगार को नौकरी, गरीबों को अन्न और ये ऐसे जो 10 स्लोगन है उसका प्रचार करने हेतु ये रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली गणेश मंदिर से निकल करके और गीता मंदिर तक के जाने वाली है। इसका आयोजन सिर्फ यही उद्देश्य के लिए किया है। जय हिंद, जय धन्यवाद।
नागपुर में लोहमार्ग पुलिस थाना अंतर्गत एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने दी जानकारी के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक 16 साल का लड़का डोंगरगढ़ से भाग गया है और वह नागपुर रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पथक बनाकर लड़के को खोजना शुरू किया। पुलिस ने लड़के को ढूंढ निकाला और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे अपने घर वापस लौटना नहीं है और न ही परीक्षा देनी है। लड़का 10वीं कक्षा में CBSE पढ़ता है और अपने क्लास का टॉपर भी है, किंतु वे आज से शुरू हुए बोर्ड के पेपर नहीं देना चाहता, इसीलिए घर से भाग गया। पुलिस ने इस मामले में बालक के घर वालों को जानकारी दी है और आगे की जांच जारी है। कल रात रविवार को रात को 1:30 बजे मुझे मेरे स्टाफ ने फ़ोन करके बताया कि उनको खबर मिली है कि एक लड़का डोंगरगढ़ से घर से भागा है और वो शायद नागपुर स्टेशन के आसपास घूम रहा है। तो पूरा रात में हमने एक अपना रात के स्टाफ का एक पथक बना के पूरे प्लेटफॉर्म को सर्च किया तो उधर एक जो फ़ोटो भेजा गया था वो लड़का मिल गया। वो लड़के की उम्र 16 साल है और जब हमने जांच किया तो उनका राजनांदगांव पुलिस स्टेशन में 363 का FIR भी रजिस्टर हुआ है। जब बच्चों को पूछताछ किया तो वो रात में तो कुछ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं जाना चाहता। तब उसको सुबह रात में शेल्टर किया था, आज सुबह में उसको काउंसलिंग किया और उससे इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसने ये बताया कि उसे ये पता चला है कि वो स्कूल का टॉपर लड़का है, वो CBSE में पढ़ता है। अभी उसके 10th के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुए हैं और वो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना है उसके ऊपर कि वो एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है। हालांकि उसके पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो क्लास का टॉपर लड़का है। अभी उसको हमने काउंसलिंग किया है लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है। तो इस माध्यम से मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी 10th का और 12th का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बच्चों को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बच्चे प्रेशर में एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है या फिर उतने मार्क्स नहीं जुटा पा रहे जितने उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसे हालत में बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठ के बात भी नहीं कर सकते तो इसमें भाग जाते हैं और कई बार किसी के साथ बात नहीं करने की वजह से डिप्रेशन में आके सुसाइड के भी ट्राई करते हैं। तो एग्ज़ाम के दौरान अपने बच्चों के साथ एकदम फ्रीली बात करें, उनके क्या प्रॉब्लम्स है और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो अपने बच्चे सेफ रहेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह IPL 2023 से बाहर हो सकते हैं। वहीं अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो उनके खेलने पर भी संशय है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में जुलाई में होना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट उनकी चोट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं।